प्रिय युवा साथियों, जय हिंद। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप का रिजल्ट आ चुका है। चयनित विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई। दो तरह का चयन हुआ है, एक मुख्य सूची और एक वेटिंग लिस्ट। पहले मुख्य सूची के विद्यार्थियों को कार्य करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी जो मुख्य सूची में सम्मिलित है इस योजना के अंतर्गत ज्वाइन नहीं करता तो वेटिंग लिस्ट से क्रमानुसार बुलाया जाएगा। आप जानना चाहेंगे कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से वेरीफाई होंगे जब आपको पहले दिन बुलाया जाएगा। बड़वानी जिले की व्यवस्था के आधार पर हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़वानी जिले में 7 विकासखंड हैं। 7 विकासखंड के व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं और उन व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस आना प्रारंभ हो गया है। राजपुर विकासखंड के कुछ चयनित विद्यार्थियों में हमारे परिचित विद्यार्थी हैं और उन्होंने हमें बताया कि उनके पास किस तरह का मैसेज आया जो डॉक्यूमेंट से संबंधित है। उस मैसेज में बताया गया है कि कुल मिलाकर 8 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होंगे जिन्हें लेकर आपको उपस्थित होना है उस दिनांक को, उस स्थान को और उस समय को जो बताया जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है दस्तावेजों की सूची में जो सबसे पहले है वो है आपका पहचान पत्र। पहचान पत्र में आप क्या क्या ला सकते हैं, या तो आप आधार कार्ड ला सकते हैं या पैन कार्ड ला सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ला सकते हैं या वोटर आईडी ला सकते हैं। ये जो 4 बताए हैं इनमें से कोई एक आपको लाना है। इसका मूल प्रति भी लाना है और इसकी फोटोकॉपी भी लाना है। सुन लीजिए, सबसे पहले आपको पहचान पत्र लाना है। पहचान पत्र में 4 प्रकार के विकल्प आपके पास उपलब्ध हैं, उनमें से किसी एक को आप ला सकते हैं। आधार कार्ड, इनकम टैक्स के द्वारा जारी पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी, इनमें से कोई एक। आप देख लीजिए कि इन पर जो डेट वगैरह पड़ी है वो सही है, एक्सपायर तो नहीं हो गए, पुराने ड्राइविंग लाइसेंस तो नहीं है, वोटर आईडी में कोई नाम वगैरह में मिस्टेक तो नहीं है, आधार कार्ड में कोई ऐसा विवरण तो नहीं है जो आपकी मार्कशीट से मेल नहीं खाता। तो जिस फोटो आईडी से आपका संपूर्ण विवरण मेल खाता है ऐसा फोटो आईडी आपको चुन लेना है। जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ओरिजिनल भी ले जाना है और फोटोकॉपी भी ले जाना है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है परिवार के सदस्यों में से किसी एक का आईडी प्रूफ। ध्यान रखिए, पहले जो आईडी प्रूफ था वो आपका था, अब परिवार के सदस्यों में से किसी भी एक का, आपके माता हो सकती हैं, पिता हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, कोई और रिश्तेदार हो सकते हैं, उनमें से किसी एक का आईडी प्रूफ आपको ले जाना है, जिसकी ओरिजिनल कॉपी भी और फोटो कॉपी भी आपको ले जाना है। कौन कौन से ले जा सकते हैं, वही पहले क्रम पर जो लिखा है उसमें से कोई एक, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी में से कोई एक आपको ले जाना है। तो पहला और दूसरे क्रम का जो डॉक्यूमेंट है वो आईडी है, परिचय पत्र है। तीसरे क्रम पर अपन चलते हैं तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की मार्कशीट आपको ले जाना है। इसमें भी ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी आपको लेकर जाना है। चौथे क्रम पर अपन चलते हैं तो स्नातक डिग्री और मार्कशीट, मूल और फोटोकॉपी। ध्यान रखिए, बहुत ध्यान से सुन लीजिए इसको। स्नातक की न केवल मार्कशीट ले जाना है बल्कि आपको डिग्री भी ले जाना है। अनेक विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जिनके पास मार्कशीट तो है लेकिन उनके पास डिग्री नहीं है, तो डिग्री प्राप्त करने की प्रोसेस कर लीजिए। बड़वानी जिले की व्यवस्था के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि डिग्री और मार्कशीट दोनों मंगवाई गई है और उसकी भी ओरिजिनल कॉपी भी मंगवाई गई है और साथ ही साथ में फोटो कॉपी भी लाने के लिए कहा गया है। 5वें क्रम पर अपन चलते हैं तो 5वें क्रम में पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसकी डिग्री और मार्कशीट ओरिजिनल तथा फोटोकॉपी। देखिए, जिन विद्यार्थियों ने केवल ग्रेजुएशन या स्नातक किया है तो उन पर यह 5वां पॉइंट लागू नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया ही नहीं है। और इस चयन के लिए या तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या दोनों की ही मांग की गई थी। तो यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसकी डिग्री और मार्कशीट की ओरिजिनल कॉपी और फोटोकॉपी दोनों लेकर आपको जाना है। 6ठे क्रम पर है मूल निवासी का प्रमाण पत्र, वो भी ओरिजिनल और फोटोकॉपी। 7वें क्रम पर है 2 पासपोर्ट साइज फोटो। ध्यान रखिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है और फोटो में आपको उसके नीचे, यानी फोटो के सबसे नीचे आपका नाम लिखा हुआ भी होना चाहिए। पुनः ध्यान से सुनिए, फिर बहुत गड़बड़ होती है जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाते हैं तो आधी अधूरी जानकारी और आधे अधूरे डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं। फोटो के संदर्भ में पुनः सुन लीजिए, पासपोर्ट आकार की होनी चाहिए नंबर 1 बात,
2 फोटो होना चाहिए और फोटो के नीचे आपका नाम भी लिखा हुआ होना चाहिए। यदि इस तरह की आपके पास फोटो है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो ग्राफिक्स वाले के पास जाइए, फोटोग्राफर के पास जाइए, फ़ोटो खिंचवाइए और फ़ोटो खिंचवाने के बाद उन्हें बताइए कि उस पर आपका नाम लिखा हो। नाम की स्पेलिंग सही सही आप उन्हें बताएं। एक बार चेक भी कर लीजिए फ़ोटो पर जो नाम है वही नाम मार्कशीट आदि पर भी उसी तरह की स्पेलिंग के साथ होना चाहिए। 8वां जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो है आपकी पासबुक। आपका बैंक में खाता तो होगा ही, उस पासबुक को आपको ले जाना है, ओरिजिनल भी और उसकी फ़ोटोकॉपी भी। यदि अभी आपका बैंक में खाता नहीं बाय द वे, तो आप बैंक में अकाउंट आजकल में खुलवा लीजिए और पासबुक को और उसकी मूल कॉपी को और उसकी फ़ोटोकॉपी को लेकर जाइए। आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे कि मार्कशीट और डिग्री 2 अलग अलग कोई चीज़ होती है। अधिकांश को तो मालूम ही होगा। जो विद्यार्थी पहली बार इस बारे में जानकारी ले रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं। मार्कशीट अलग होती है और डिग्री अलग होती है। मार्कशीट और डिग्री दोनों यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की जाती है। मार्कशीट आपको उसी समय मिल जाती है जिस समय रिजल्ट आता है, लेकिन डिग्री आपको अपने आप नहीं मिलती है। डिग्री प्राप्त करने की एक पूरी प्रक्रिया होती है। आप चाहेंगे तो उस पर एक अलग से भी वीडियो बनाया जा सकेगा। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि डिग्री प्राप्त करने के लिए आपको आवेदन करना पड़ता है, उसकी एक फीस आपको देनी होती है और यह काम कंप्लीट करने के बाद कुछ समय लगता है और कुछ समय के उपरांत आपके पास डिग्री आती है। जैसे मान लीजिए अब आप आवेदन करेंगे, अगर बढ़वानी की व्यवस्था ही संपूर्ण जिलों में लागू होती है, मार्कशीट और डिग्री दोनों मांगी जाती है, तो और आपको 1-2 दिन में ही बुला लिया जाता है मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स लेकर, तो आप इतनी जल्दी कैसे क्या प्राप्त करेंगे डिग्री, तो कठिनाई होगी। तो वहाँ आप ये कह सकते हैं कि मैंने डिग्री के लिए आवेदन कर दिया है, प्रोसेस प्रारंभ कर दी है, जैसे ही डिग्री आएगी मैं आपको सबमिट कर दूंगा। और यदि डिग्री है आपके पास तो आप सबमिट कर ही सकते हैं। यदि मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट जमा करने की तिथि तक आवेदन भी नहीं किया, प्रोसेस भी नहीं किया, तो आप वहाँ जाकर आग्रह करेंगे कि मुझे इसकी प्रोसेस पता नहीं थी, अब पता चली है और अब मैं इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया कर रहा हूँ, और जैसे ही डिग्री मुझे मिलेगी मैं उसकी फ़ोटोकॉपी आपके पास जमा कर दूंगा और ओरिजिनल भी आपको दिखा दूंगा। इस तरह की व्यवस्था से जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी काम चल जाएगा, क्योंकि 80-90% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास डिग्री नहीं होगी। बट आप इस पॉइंट को नोट करें अपने मस्तिष्क में कि मार्कशीट और डिग्री दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स को लेकर और कोई आपके मन में जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में रखिए। देखिए, ध्यान रखिए कि ओरिजिनल के साथ साथ आप कम से कम 2 फोटोकॉपी ज़रूर करें और इसी क्रम से आप जमाएं जो क्रम आपको बता दिए गए हैं। यानी पहले फ़ोटो युक्त परिचय पत्र आपका, फिर क्रमांक 2 पर फ़ोटो युक्त परिचय पत्र आपके परिवार के किसी सदस्य का, क्रमांक 3 पर 10वीं की मार्कशीट, फिर 12वीं की मार्कशीट, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, फिर मूल निवासी का प्रमाण पत्र, फिर अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो अलग से रख लीजिए आप, और फिर उसके बाद पासबुक की कॉपी आप रख लीजिए। यदि आपके ज़िले के विकास खंड में वहाँ पर बताए कि इसको क्रम बदल दीजिए, तो आप फटाफट आप स्टेपल निकाल कर क्रम बदल सकते हैं। और यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब इस तरह से सेट ले जाते हैं तो स्टेपल करने की बजाय आलपिन लगाना चाहिए, ताकि हम आलपिन निकाल कर फटाफट क्रम वहाँ मांगी गई व्यवस्था के अनुसार बदल सकें। अगली बात यह भी ध्यान रखिए कि जो फोटोकॉपी आपकी है उसको आप स्व प्रमाणित जरूर कर लें, वरना आप वहाँ पर ये सब काम करेंगे तो अच्छा भी नहीं लगता, आपके स्मार्टनेस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। तो जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके सबसे निचले हिस्से में आप ऊपर लिखिए स्व प्रमाणित। पहले जो सबसे निचला हिस्सा है पहले लिखिए स्व प्रमाणित, जहाँ आपने स्व प्रमाणित या सेल्फ अटेस्टेड, हिंदी अंग्रेजी जैसा आप चाहें। हिंदी में कर रहे हैं तो स्व प्रमाणित लिखिए, उसके नीचे अपनी साइन करिए और साइन के नीचे ब्रैकेट में अपना नाम लिखिए। जैसे मैंने लिखा स्व प्रमाणित, ये साइन करी और ब्रैकेट में लिखा मधुसूदन चौबे और ब्रैकेट बंद कर दिया। इंग्लिश में कर रहे हैं तो आप लिखिए सेल्फ अटेस्टेड, उसके नीचे अपनी साइन करिए और नीचे इंग्लिश में ब्रैकेट में अपना नाम लिख दीजिए। इतना आप कर लीजिए। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का अवसर मुझे करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी ने प्रदान किया। उनका बहुत बहुत आभार। आप जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लें, कोई इसमें कठिनाई ना हो और आप कार्य कर सकें। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।